अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं गुलाम रसूल भट्टी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाज़िर इमरान खान ने तमाम कश्तियां जला दी हैं और आग के दरिया में छलांग लगा दी है और इस्लामाबाद वालों को बड़ा सरप्राइज़ दे दिया है। जिस सरप्राइज़ की बात की जा रही थी और उसके बाद नवाज़ और शहबाज के रंग में भी भंग पड़ चुकी है। इमरान खान ने IMF को ख़त लिख दिया है और उसमें कौन से बड़े मुतालबात किए गए हैं और उसमें क्या चीज़ें डिस्कस की गई हैं, ये इसकी तफसीलात आपके सामने रखनी है। और दूसरी जानब इलेक्शन कमीशन का एक झूठ पकड़ा गया है मखसूस नशिस्तों के हवाले से, उसकी तफसीलात भी आपके सामने रखेंगे। और आज मुलाकात हुई है आर्मी चीफ के साथ, जो ASP साहिबा हैं शहर बानो नकवी, वो मुलाकात क्यों हुई ये भी, इसकी तफसीलात भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन तफसीलात में जाने से पहले हमेशा की तरह आपसे दरख्वास्त, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल के आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। नासिर काम, सबसे पहले तो इलेक्शन कमीशन ने आज जो झूठ बोला, आपको पता है कि मखसूस नशिस्तों के हवाले से आज इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में जो समात हुई उसमें इलेक्शन कमिश्नर ने इस दौरान समात में झूठ बोला कि जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल, उन्होंने जो है वो मखसूस नशिस्तें ना लेने के हवाले से जो है वो ख़त जो है वो हमें लिखा। हमने भी उसको एज इट रिपोर्ट किया, लेकिन बाद में बात कुछ और निकली और वो जब उनका झूठ पकड़ा गया है तो उसमें जो है वो वहाँ पे बैरिस्टर अली ज़फ़र ने कहा भी हमें कि हमें तो इस ख़त का जो है वो नॉलेज नहीं है, इल्म नहीं है। तो अब जो है वो ख़त जो है वो सामने आ चुका है, जो असल ख़त है। तो नाज़िर काम, उस ख़त में जो है वो जो इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि उन्होंने तो लेने से इनकार कर दिया मखसूस नशिस्तें, जबकि मामला ये था कि जो जितनी भी पार्टीज़ होती हैं, वो जितनी भी ख़वातीन खड़ी करते हैं, उन ख़वातीन के मुताबिक जो है वो 5% ख़वातीन का जनरल नशिस्तों का मखसूस नशिस्तों का जो है वो कोटा होता है। तो उस कोटे के हवाले से ख़त लिखा गया था और वो लिखा गया था 23 फरवरी को इस हवाले से। और उसमें ये कहा गया था कि जो है वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जानिब से जो है वो इलेक्शन नहीं लड़ा गया, यानी कि उन्होंने तो कोई कैंडिडेट ही खड़ा नहीं किया। वो बजाते खुद भी, मैंने जैसे बताया कि वो तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता कैंडिडेट थे। तो उन्होंने कहा कि इस हवाले से जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल है, तो ख़वातीन का सिर्फ वो 5% जो कोटा है वो जो है वो नहीं, उसके अहल हम नहीं हैं और उसका वजूद जो है वो नहीं रखते और उसकी फहरिस्त भी जमा नहीं करवाई, जो कि जब इलेक्शन होना होता है उससे पहले जो है वो आपको मखसूस नशिस्तों जितने आपने कैंडिडेट्स खड़े किए होते हैं उसके हिसाब से आपने वो एक लिस्ट भी जो है वो जमा करवानी होती है कि हमें जो है वो इस खातून के लिए जो है या इतनी ख़वातीन के लिए जो है वो ये कोटा चाहिए, तो वो भी जमा नहीं करवाई गई थी। असल ये कहानी थी कि सिर्फ 5% जो ख़वातीन वाला मखसूस कोटा है उस हवाले से ख़त लिखा गया था कि वो जो है वो उसके लिए जो है वो मतलब कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल वाले कहने की अहलियत नहीं रखते। तो ये था, तमाम मखसूस नशिस्तों का मामला नहीं था, ये इलेक्शन कमिश्नर की जानिब से आज झूठ बोला गया। अब आते नाज़िर का, मुलाकात हुई है आर्मी चीफ की सईदा शहर बानो नकवी से और वो मुलाकात आपको पता है कि इचरा में जो उन्होंने खातून को जिस तरह बचाया और उसके ऊपर जो है जनरल आसिम मुनीर साहब ने उनको बुला करके शाबाशी दी और वहाँ पे जो है वो उन्होंने उनकी जिस तरह गैर यकीनी सूरत हाल के ऊपर उन्होंने काबू पाया और पेशा वराना जो महारत है उसका उन्होंने मुजाहरा किया, उसकी उन्होंने तारीफ़ की। तो ये नाज़िर काम, आज एक अहम मुलाकात जो है वो सामने आई है, बहुत ज़्यादा उनको सराहा जा रहा है। अब इस हवाले से खैर एक और रुख भी निकलता आ रहा है, वो भी आपके साथ डिस्कस करेंगे, वो क्या है। नाज़िर काम, मैनेजिंग डायरेक्टर को IMF की जानिब से IMF के जो मैनेजिंग डायरेक्टर है इमरान खान की जानिब से इमरान खान के बिहाफ के ऊपर जो ख़त लिखा गया है उसमें 2 बड़े मुतालिबे किए गए हैं, वो आपके सामने उसकी तफसीलात रखते हैं। लेकिन सबसे पहले जो कहा जा रहा था कि जनाब ये तो मुल्क दुश्मनी है, ये तो IMF की जो ग्रांट है वो रोकने की हवाले से बात की जा रही है, इमरान खान मुल्क दुश्मनी के ऊपर उतर आया है, तो ऐसी कोई बात नहीं है, ज़रा सुने। नाज़िर काम, सबसे पहले तो उन्होंने लिखा कि दिस लेटर इज बीइंग सेंड टू द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड अंडर द इंस्ट्रक्शंस एंड ऑन बिहाफ ऑफ मिस्टर इमरान खान, द फाउंडिंग चेयरमैन ऑफ पाकिस्तान लार्जेस्ट एंड मोस्ट पॉपुलर पॉलिटिकल पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। उन्होंने लिखा इट मस्ट बी, अब ये चीज़ें उन्होंने क्लियर कर दी जिसके ऊपर तनकीद की जा रही थी और अब इसको प्रोपोगंडा भी किया जा रहा है मुखालिफ जमातों की जानिब से और नून लीग की जानिब से, जो उनके लौंडे लपाड़े हैं कह लें, नून लीगी लौंडे लपाड़े जो हैं वो इसके ऊपर जो है वो अब प्रोपोगंडा भी कर रहे हैं कि इमरान खान ने तो मुल्क दुश्मनी शुरू कर दी। तो ज़रा सुनिएगा, उस खत में बड़ा क्लियर और वाज़ेह लिखा हुआ है। उन्होंने लिखा है
it must be clarified at the very outset that the PTA does not wish to stand in the way of any IMF facility to the state of Pakistan and promotes immediate as well as the long term economic well-being of the country. ठीक है, तो यानी कि उन्होंने कहा कि जो पाकिस्तान के हवाले से जो है वो उन्होंने क्लियर उन्होंने कहा कर दें कि पाकिस्तान के साथ जो पाकिस्तान की इकॉनमी के हवाले से या जो फंड के हवाले से जो मामलात है उस हवाले से क्लियर है कि वो जनाब इमीडिएटली जो है वो उसको आप उन मामलात को लेकर के चलें, ये मामला उससे हटके यानी कि ग्रांट रोकने वाला कोई मामला नहीं है। उसके बाद नाज़रीन का उसमें लिखा इट इज़ क्लियर दैट सच फैसिलिटी अलॉन्ग विद द नेशनल commitment to bring about necessary reforms that facilitate repayment and enable the country to stand on its own feet can only be जो है वो उसके बाद उन्होंने कहा only be negotiate in the best interest of the people of Pakistan by the duly elected government that has the trust of the people of Pakistan। ठीक है, अब मैं आपको ज़रा उर्दू में जो है वो जो मुतालिबात हैं वो आपके सामने मैं रख देता हूँ। सबसे पहले तो चीज़ क्लियर हो गई कि इसमें ग्रांट श्रांट वाला रोकने वाला कोई मामला नहीं है। नाज़रीन काम दो बड़े मुतालबे इसमें रखे गए हैं और वो ये है, एक तो उन्होंने क्लियर कर दिया कि जनाब ये जो IMF ग्रांट दे रही है ये पाकिस्तान की जब तक गुड गवर्नेंस नहीं होगी और आप इसी तरह जो है वो जो एक सियासी इस्तेहकाम है उसके बावजूद जो है वो आप ग्रांट दे देते हैं, अगर इन चीज़ों की तहकीकात नहीं होती जो इलेक्शन में रिगिंग में धांधली हुई है तो वो आवाम के ऊपर बोझ पड़ेगा। ठीक है, वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। नाज़रीन काम उसमें एक आ गया है कि सबसे पहले तो जो है वो 2 हफ्तों के अंदर जो है वो कौमी और सूबाई असम्बलियों के 30% जो नशिस्तें हैं सिर्फ उनका जो है वो ऑडिट यकीनी बनाया जाए, यानी कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा और वो जो ऑडिट है वो कर लिया जाए तो चीज़ें जो है वो सामने आ जाएंगी और इससे जो है वो जो अबहाम है जो इस वक्त आपको पता है कि मुल्क की एहतजाज की कॉल भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से हफ्ते के रोज़ दे दी गई है और इसके ऊपर उन्होंने कहा कि सिर्फ हमारा ही नहीं बाकी पार्टियों का भी एतराज़ है, यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नहीं है, JDA है, JUI है, जमात इस्लामी है, ANP है, बाकी जमातें भी हैं जिनका TLP है जिनका इसके ऊपर जो है वो एतराज़ है। उन्होंने कहा कि IMF को माली सहूलत देने से पहले गुड गवर्नेंस से मुतालिक शराइत रखे और IMF पाकिस्तान को माली सहूलत देने से पहले दीगर शराइत सामने रखे और ये कहा गया कि IMF तहकीकाती इदारे का काम करे। फाफन और जो पीतन ने आम इंतखाबात के ऑर्डर का तरीकाकार बता दिया है, उनके दिए गए तरीकाकार में कुछ तब्दीलियां करके तलाक किया जाए। IMF की माली इमदाद पाकिस्तान के अवाम पर बोझ जो है वो बढ़ाएगी और ये भी ख़त में कहा गया कि IMF की तरफ से ये किरदार पाकिस्तान के अवाम के लिए एक अजीम खिदमत होगी। सिर्फ PTI नहीं दीगर जमातें आलमी इदारे इलेक्शन फ्रॉड की ज़ादाना तहकीकात का मुतालबा कर रही हैं। IMF के असूलों को सामने रखते हुए किसी को इख्तियारात गलत इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। और ख़त के मतन में ये भी कहा गया कि IMF गुड गवर्नेंस, शफाफियत और कानून की हुक्मरानी को अहमियत देता है, लिहाजा IMF को जायज़ा लेने की ज़रूरत है कि रुकन मुनासिब पॉलिसियाँ बनाने और अमल दरामद करने के काबिल है या नहीं। ये तयशुदा हकीकत है कि बगैर जायज़ा नुमाइंदगी के मुसल्लत की गई हुकूमत की कोई इखलाकी हैसियत जो है वो नहीं होती और ऐसी मुसल्लत हुकूमत को टैक्सेशन इकदाम करने का कोई इखलाकी इख्तियार नहीं होता। मजीद ये कहा गया कि 2023 में बानी PTI और IMF नुमाइंदों के दरमियान बातचीत हुई थी और PTI ने मुल्क में आज़ादाना मुनसिफाना इंतखाबात की शराइत और यकीन दहानी पर माली सहूलत की जो हमायत उस पर इतफाक़ किया था, यानी कि इस ख़त में उनको यकीन दहानी भी करवाई गई है कि आपके साथ जो हमने हमायत का ऐलान किया था उसमें हमारी जो शराइत थी वो भी ये थी कि आज़ादाना मुनसिफाना इंतखाबात हैं जो इंतखाबात हैं वो होंगे। तो नाज़रीन काम ख़त में बताया गया कि पाकिस्तान में इंतखाबात के इनेकाद पर $180 मिलियन अखराजात आए हैं। इंतखाबात में वोटों की गिनती में वसी पैमाने पर मुदाखलत और फ्रॉड किया गया। ये मुदाखलत और फ्रॉड इतना खुल्लम खुल्ला था कि अमेरिका, बरतानिया और यूरोपीय यूनियन ने मुकम्मल और शफाफ तहकीकात का मुतालबा किया है। तो ये नाज़रीन काम आज बड़ा इमरान खान साहब की जानिब से कदम उठा दिया गया। यहाँ आपको कहीं पर भी नज़र आती हो मुल्क दुश्मनी जितनी भी बातें की गई हैं, पाकिस्तान में तमाम पॉलिसी IMF डिसाइड करता है, ये मैं आपको क्लियर कर दूँ।
और अगर आईएमएफ कर्ज देगा और तमाम पॉलिसीज़ उनके मुताबिक चलनी है, तो उनसे ये मुतालिबा करना कि जनाब जो गवर्नमेंट बने और जिसकी एक इखलाकी हैसियत हो, तहकीकात हो जाएं, जिसमें आलमी जो अमेरिका, बरतानिया और यूरोपीय यूनियन, इंटरनेशनल मीडिया और तमाम जमातें जो हैं वो उनका एतराज़ है, तो और उसके बाद जो है मामलात को आगे बढ़ाया जाए, तो इसमें कोई बुरी और कबाहत वाली बात तो नहीं है। तो ये मुतालबात जो हैं वो इमरान खान की जानिब से रखे गए हैं, और ये जो है वो इस हवाले से अहम जो इस वक्त डेवलपमेंट्स हुई मैंने कहा अपने नाज़रीन के साथ शेयर करें। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन आपके लिए है, उसमें अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।